चुनाव आयोग ने कल रात का जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 65.11% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 61.74% वोट पड़े थे। कल रात तक का ही आंकड़ा कहता है कि करीब 3 से 4% ज्यादा वोटिंग हुई है। अभी ये नंबर और बढ़ सकता है। अभी वोटिंग का ये जो आंकड़ा इस बार बढ़ा है उसने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका विश्लेषण करने में लगा है। ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। 1990 की तुलना में 1995 में वोटिंग ज्यादा हुई तो शिवसेना बीजेपी सत्ता में आई। 1999 की तुलना में 2004 में वोटिंग ज्यादा हुई तो कांग्रेस गठबंधन सत्ता में बनी रह गई। 2009 की तुलना में 2014 में वोटिंग ज्यादा हुई तो बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग ज्यादा हुई तो भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला। ये अलग बात है कि सरकार बीजेपी की तब नहीं बन पाई, इसलिए विपक्ष भी वोट शेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण इलाके में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और ये बहुत ही एक सांकेतिक है। भारतीय जनता पार्टी एक शहरी पार्टी है। ग्रामीण किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। वैसे माना ये जा रहा है कि सरकार की मुख्यमंत्री लाडली योजना की वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, जिसकी वजह से वोटिंग ज्यादा हुई है। और शायद यही वजह है कि कल जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें ज्यादातर सर्वे महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कि एग्जिट पोल कभी कभार एग्जैक्ट पोल नहीं रहता है, हमने लोकसभा में देखा, हरियाणा के इलेक्शन में। लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। किसके दावे में कितना दम है ये पता लगने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 23 नवंबर को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजों से साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.